राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई मैं भिवानी खड़ा हूं और भिवानी मेरे पीछे देख दोगे, ये भाई जो है सुमन जी हैं और ये विजय जी हैं, तो एडवोकेट भी हैं और ये जो है भाई याड़ा जो है चलान लाग रहे हैं इस संस्था ने। तो फिलहाल जो है आज एक इसी जो है अब तक खबर दिखाऊंगा जो पहले आपने देखी नहीं होगी। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन न भाई सुनदा को नहीं, लेकिन वो हमारे हरियाणा के लिए, हमारी भिवानी के लिए मेडल जीत के लाए हैं मलेशिया तक। मलेशिया में जो है भाई डंका बजा दिया इन छोरिया ने। और एक कौन से गेम में लाए हैं वो मैं पूरी की पूरी जो है भाई उड़ा चल के बात करांगे। और ये देखिए यह संस्था है, इस संस्था के भीतर आप चलांगे और सुनता को नहीं उन तक पूरी की पूरी आप बात जो उनके टीचर हैं उन तक करांगे, उन तक आप बुझ जाएंगे, फिर वे उन तक बुझ जाएंगी कि भाई ये चीज़ ये बुझ रहा है, फिर वे बताऊंगे। आजो तो आजिए मेरे साथ में, क्योंकि काफ़ी साल तक मैं अड़ान लाग रहा हूँ, एक फिर आ गया हूँ और बहुत अच्छी जो है भाई संस्था है। ये देखिए ये बैठे मैडम, नमस्ते। नमस्ते सुंदर भाई, आपका आस्था स्पेशल स्कूल में पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो आपने सपना देखा वो पूरा हो गया? बिल्कुल जी, सपना देखा, सपना गोल्ड का देखा 2025 में गोल्ड मेडल का। अच्छा। तो वो सपना ये भी बच्चों ने पूरा किया और वो सपना भी बिल्कुल पूरा करेंगे। 2025 में जो डेफ ओलंपिक होंगे उसमें गोल्ड मेडल आएगा। वाह जी वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। और हमें भी भाई हमारी पूरी टीम जो है दुआ करेगी इन बच्चा खातर कि ये गोल्ड मेडल लियावें। तो मैडम कब से ये बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं? ये बच्चे मेरे पास 4-5 साल से आ रहे हैं और प्रैक्टिस 2018 से कर रहा है जसपाल। अच्छा। जब से छोटा था तभी से प्रैक्टिस कर रहा है ये शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो की। अच्छा। जो ये शॉर्ट पुट में तो सिल्वर मेडल लेके आया है और डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है। अच्छा। हाँ जी। और वो अमित है, वो रेसलिंग में फ्री स्टाइल में 65 kg में ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है। वाह जी वाह। तो बात करा इन ना, मतलब सुनाई कौन देता? नहीं, ना ये सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। अच्छा। हाँ जी। और +2 के पास आउट हो गई है। अभी रिजल्ट आया था इनका मलेशिया जाने के बाद ही। अच्छा। तो मैंने इनको बताया तो बहुत खुश हुए ये। कैसे बताया? मैं साइन लैंग्वेज से बताया इनको। अच्छा। हाँ जी। मतलब आपने पढ़ाई करी है? जी। जो अब एडवोकेट वो भी इनके हो? हाँ जी, स्पेशली इन्हीं के लिए किए क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी इन बच्चों को, अपनी प्रॉब्लम सामने वाले को शेयर करें। कई बार कैसे जैसे आ जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि हम लो करती हूँ ताकि इन बच्चों के कुछ और काम आ सके। अच्छा, जो आप लो करते हो तो आप तो सिखाने वाला कौन है? मतलब किस तरह आप सीख पाओगे? वो नहीं, अपने जैसे ही हैं? हाँ वो तो जैसे अपने जैसे ही हैं, वो तो अपने जैसे ही हैं। लोग स्टडी करवाने वाले तो अपने जैसे ही हैं। अच्छा अच्छा जी। अब ये होता है ना, जैसे इनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है आजकल, वो ये ना, एक छोटी सी बात मान लो उदाहरण के तौर पे कि एक्सीडेंट हो गया किसी के साथ, तो गलती चाहे सामने वाले की है, लेकिन अपनी बात ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई उसकी गलती थी या कि तो उसने केस कर दिया चाहे इन्होंने केस किया, तो जज के सामने ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अपनी बात एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो जज ये कहेगा कि इंटरप्रेटर लेके आओ, हिंदी में बोलें कि द्विभाषिया लेके आओ ताकि इनकी बात को कोई वो कर सके। तो वो करने का काम मैं, अच्छा, इनकी बात जज तक पहुंचाने का काम। वाह जी वाह। देख लो भाई, मतलब कितने विदेश जा हैं और जो अपना भारतीय भी विदेश जा रहे हो इस तरह तय वो कराया करें ना, बताया करें, हिंदी बनाया करें। हाँ जी। हाँ, पहले न्यूज़ भी आती थी ना, वो ऊपर बोलती थी और नीचे साइड में वो इंटरप्रेटर करती थी। तो उसी तरीके से वो इंटरप्रेटर होती थी और वही एक काम मैं इन बच्चों के साथ करी। और ये बच्चे अब अच्छे से, अब तो ये भी ये बच्चे अब मलेशिया गए थे बिल्कुल अपने उस पर। अच्छा। बिल्कुल। इन जो सिखाने लग रहे हैं जो कोच है वो अपने जैसे हैं या फिर अलग है इनका? नहीं, अभी फिलहाल जैसे 2018 से प्रैक्टिस कर रहा है जसपाल। उस टाइम के बाद 4-5 साल के बाद इसको एक कोच थे जय सिंह जी, उन्होंने प्रैक्टिस करवाई थी, वो अपने जैसे ही हैं। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने इनको प्रैक्टिस करवाई थी। अब ये 3-4 साल से खुद अपने बेस पे प्रैक्टिस कर रहा है स्टेडियम में। अच्छा। और हाँ, और वो भी उसका कोच भी नॉर्मल कोच है।
अच्छा अच्छा हाँ जी। जी। तो मैडम मैं इनसे पूछूंगा आप कहाँ गए थे, तो आप इनको बताइए फिर ये बताऊंगे, ठीक जी, है। बिल्कुल। तो इनसे पूछो कि कहाँ गए थे खेलने के लिए। इन्होंने बताया मलेशिया। मलेशिया। जी। अच्छा, इनसे ये पूछो कि कौन सा मेडल जीत के लाए। इसने बताया शॉर्ट पुट में सिल्वर मेडल और डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल। अच्छा, जी। और अब इनसे ये पूछो कि कब से ये गेम कर रहे हैं। एक बार पूछो। 2018 से। 2018। जी। पहले अलग गेम करता था ये, फिर 2018 के बाद इसने ये शॉर्ट पुट को चुना। अच्छा अच्छा। और इनसे ये पूछो कि जब ये मलेशिया गए तो कितना मजा आया, कितनी खुशी मिली उड़ जाके। उसकी तो मैं खुद बता सकती हूँ, पूछने की जरूरत ही नहीं है। डेली फोटोज आती थी इसकी मस्ती करते हुए की। अच्छा अच्छा। क्या ये कह करेंगे। रहा है कि मेरे गेम के बाद मैंने मलेशिया में घूमा और काफ़ी एंजॉय किया, अच्छा लगा उन्हें। अच्छा अच्छा। जी। अच्छा, इनसे पूछो सपना क्या है इनका, क्या क्या करना चाहते हैं। दोनों सेम ही बता रहे हैं। 2025 में जो डेफ ओलंपिक होगा उसमें गोल्ड हासिल करना। अच्छा। जी। अच्छा, और ठीक। अच्छा, इनके गुरु कौन है पूछियो। क्या क्या करें। इसने कहा कि हमारे टीचर यही हैं और इन्होंने हमें पढ़ाया है और +2 मैंने यहीं से पास आउट की है, ये बता रहा है। लेकिन मैं बताती हूँ, इसके जो कुश्ती के जो कोच हैं वो उनका नाम सुरेश जी है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, इनसे पूछियो मेडल कौन सा लाए हैं जीत के। मैं उसमें कुछ फ्री स्टाइल कुश्ती में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, ब्रॉन्ज मेडल लेके आया हूँ और मैडम को थैंक यू। अच्छा, और इनसे ये पूछो कि कितने नंबर आता है, मतलब कितने पॉइंट तक जीत हासिल की है, क्या फाइट हुई थी इसकी। इसमें ना इसकी 6 बार होती है, लेकिन जो 2 अलग अलग होती है, रिको और फ्री स्टाइल। तो रिको में ये थोड़ा सा रह गया था और फ्री स्टाइल में तीसरा स्थान हासिल कराया इसने। अच्छा अच्छा। हाँ जी। कौन सा दाव लगाया कुश्ती में इसने। मैंने अपनी सारी मेहनत लगा दी थी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये बोल रहा है पूरी मेहनत लगा दी थी। बिल्कुल। अच्छा, सपना क्या है इनका पूछिए। 2025 में गोल्ड लाने के लिए और अच्छे से मेहनत और उस गोल्ड को हासिल करेंगे। अच्छा। जी। परिवार में कौन कौन है इनका। परिवार में इसके मम्मी है, पापा है, सिस्टर है। अच्छा जी। तो वो समझ लेते हैं इनकी बात। हाँ, कुछ समझ लेते हैं घर पे। अगर बेटा ये कह रहे हैं अभी समझ नहीं आ रही तो बाद में क्या है। आती है, दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है पेरेंट्स को भी। इनको नहीं, मेरे साथ और भी जैसे बच्चियां हैं मेरे पास, उनके भी पेरेंट्स को बहुत दिक्कत आती है कई बार। जैसे भाई बहुत ज़्यादा लोअर फैमिली से है, उनके पास फ़ोन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। आखिर में अब क्या करें, कहीं से इकट्ठा करके पैसे फ़ोन खरीदा क्या मैडम, सिर्फ हमने इसके लिए फ़ोन खरीदा, पता नहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, हमें समझ नहीं आता। तो वो सीधा मेरे पास वीडियो कॉल में कह देते हैं, फ़ोन लगा कहते हैं मैडम देखो ये क्या कह रही है, हमें समझ नहीं आ रहा।
तो पेरेंट्स को दिक्कत तो आती है, क्योंकि ऑथेंटिक जब साइन लैंग्वेज है ना, हम देसी भाषा में पेरेंट्स भी समझा सकते हैं, देसी भाषा में जैसे पानी पानी है या ऐसा कुछ कर दिया, भाई मम्मी है तो ये घूंघट का इशारा कर देते हैं, इस तरीके से मम्मी समझते हैं। लेकिन जो ऑथेंटिक साइन लैंग्वेज है उसमें मम्मी का साइन ये होता है, पापा का साइन ये होता है ना, तो उस तरीके से समझना पेरेंट्स के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन ठीक है, जैसा अगर बच्चा घर में है तो कोशिश तो करते ही हैं पेरेंट्स भी एफर्ट्स लगाते ही हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से 3 बच्चे गए थे आपके? हाँ जी, 3 बच्चे गए थे मेरे। एक बच्चे के कमर में झटका आने की वजह से 7वां स्थान रहा। वो आज भी हमारे रोड शो के दौरान तो हमारे साथ था, फिर उसको डॉक्टर के पास में जाना था। हाँ, डालो 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 डालो। वो ज़्यादा पेन था, वो खड़ा भी नहीं हुआ। वो जेवलिन था। जेवलिन, हाँ जी। तो वो भी बोल नहीं पाता? नहीं, हाँ, तीनों बच्चे ऐसे ही हैं, ना सुन सकते और ना बोल सकते। अच्छा जी। अच्छा, इनसे ये पूछो, जो ये गेम कर रहे हैं ना, किसको देखा था, किसको देख के ये गेम कर रहे हैं? इसने जब छोटा था ना, इसने किसी को टीवी में देखा था शॉर्ट पुट में मेडल वगैरह हासिल करते हुए, और भी कुछ किसी को देखा। उसके बाद इसने सोचा कि मैं भी शॉर्ट पुट ही खेलूंगा। और इसकी हाइट बॉडी तो देखो आप, बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल सुंदर है। बिल्कुल, इसको देख करके कोई कह नहीं सकता। जब ये मेरे साथ जाता है स्कूल टाइम में, मेरे को कहीं जाना होता है तो मैं, ये बड़े बच्चे हैं, इन्हीं को जैसे लेके जाती हूँ या इसको लेके जाती हूँ, तो कई बार बोल देते हैं कि मैडम अपना बॉडी मतलब है ना कमांडो साथ लेके आती है। तो ये है, इसको देख के कोई कह नहीं सकता कि कोई इन दोनों, मतलब हर इवन कोई किसी भी बच्चे को देख के कोई कह नहीं सकता कि इनमें कोई कमी है। और मेरे लिए तो कोई कमी है ही नहीं इनमें। मैं तो कहती हूँ बेस्ट। बिल्कुल। अच्छा, ये किसको देख के इस गेम में आए थे, कुश्ती वाले में? गांव में, ये गांव से हैं, पास में गांव है, वहाँ से हैं। तो छोटे छोटे बच्चे खेलते थे गांव में, ही करते हैं, मिट्टी वगैरह में खेलते रहते हैं, कुश्ती जैसा ही हो जाता है। उन्हीं को देख देख के देखे फिर इसका वो इंटरेस्ट बढ़ गया इसका। और अब मैम नू क्या आग्रह है आप जिसे उस मरा माना जिस तरह आप इनका बीच रहो हो, तो कभी आपको भी ये होया है? ये बात आप शर्मा जी से पूछना। कई बार हो जाता है, कई बार जैसे बैठे, हाँ नॉर्मल बात कर रहे हैं या कहीं बैठे होते हैं ना, तो मतलब इशारों में कहती हूँ कि भी घर का बोलती हूँ या किसी तरीके से इशारा करती हूँ, तो नहीं वो हो जाता है रूटीन में, क्योंकि सारा दिन मेरा इन्हीं बच्चों के साथ है, तो बिल्कुल हो जाता अच्छा, है। ईव संस्था में कितने बच्चे हैं? 72 बच्चे हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे जो क्लास हैं वो कौन लेता है, आप लेते हो या टीचर लगा? ये मैं भी लेती हूँ और मैंने टीचर्स भी लगा रखे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो टीचर इनकी तरह हैं? अलग अलग स्पेशलिस्ट, अलग अलग, जैसे अलग अलग दिव्यांगता के बच्चे हैं अपने पास, तो अलग अलग ही टीचर हैं। अच्छा अच्छा। जी। और एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहूँगी सुंदर भाई, कि हम 15 दिसंबर को दिव्यांग वैवाहिक परिचय सम्मेलन कर रहे हैं ऑल हरियाणा का, जिसमें ऑल हरियाणा के दिव्यांग आएंगे, लड़का और लड़की आएंगे, उसमें उनके माता पिता भी आएंगे और उनका परिचय होगा वहाँ पे। जिसको माँ बाप जो मतलब जिसको भाई लड़का अच्छा लगा या लड़की अच्छी लगी, तो वो आपस में उनका काउंसलिंग की जाएगी और उनको बैठा के उनकी बातचीत करवाई जाएगी। बाद में वो, हाँ जी, यहीं पे है 15 दिसंबर को, और मैं आपको भी आमंत्रित करती हूँ 15 दिसंबर को। बिल्कुल आवांगे जी। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। जी जी हाँ जी, लो जी, हीरो आगे। बिल्कुल जी, हीरो तो यही है आज तक। बिल्कुल जी। तो जैसे मैडम इनको सिखा रही है ना, कभी आपसे भी ऐसे वही है कि ऐसे इशारे? देखो, कई बार मेरे भी दिक्कत आती है। हाँ। जो आदत होती है वो आदत अपनाएगी, तो मेरे को कई बार कहते हैं कोई काम करना हो तो इशारा कर दे, तो मैं नहीं कहता हूँ मेरे समझ में नहीं आया तो बोल के बता दे, मैं गूंगा नहीं हूँ। मेरे साथ में चुनौतियाँ आती है, लेकिन क्या करूँ, ये इनकी आदत बन गई। लेकिन धीरे धीरे मैं भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ। और आपने बताया हीरो, मैं हीरो नहीं हूँ, परमपिता परमात्मा का एक धरती पर मुझे भेजा है और मेरे को चुना है इन दिव्यांग बच्चों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए। वो ऊर्जा बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी नानी ब्लाइंड थी। नानी की पीड़ा देखे मैं 13 वर्ष की आयु से घर से निकल चुका था और इन दिव्यांग बच्चों को, अंधे बच्चों के बीच में समर्पित हो गया था। जब से जुनून बना, और जुनून, इस जुनून में धर्मपत्नी का सहयोग रहा,
इस सुमन शर्मा ने दिल्ली गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ करके इन दिव्यांग बच्चों के साथ मेरे कंधे से कंधा मिलाकर एक जुनूनी के रूप में कार्य कर रही है। मुझे गर्व है ऐसी पत्नियां सबको मिले और गति चल रही है। बच्चे जो मेडल लाए हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है और हरियाणा पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। बस बच्चों का हौसला बढ़ाना हमारा दायित्व है, माता पिता का हौसला बढ़ाना दायित्व है, क्योंकि माता पिता पहले टूट जाते हैं तो उनको हम शुरुआत में उनको हौसला बढ़ाते हैं। आज भी माता पिता के साथ में जूझना पड़ता है। कारण है कि माता पिता को पता नहीं है और उनकी पृष्ठभूमि ऐसी है, ग्रामीण अंचल से है, उनको भी पता नहीं है, तो उनको एक संजो करके रखना पड़ता है, उनको एक संवारना पड़ता है, फिर बच्चे के साथ गतिविधि करके आज ये परिणाम हमारे आस्था स्पेशल स्कूल को देख रहे हैं। आस्था स्पेशल स्कूल की पहचान हरियाणा में एक उदाहरण दिया जाता है दिव्यांग बच्चों के लिए। अब बस गति प्रभु कर रहा है, मेरी कोई क्षमता नहीं है। और इस स्कूल के लिए बता दूं कि आज तक हमने कोई सरकार की ग्रांट नहीं ली है। लोगों के मन में भ्रांति बहुत फैल रही है, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे जितनी एक्टिविटी समाज तक पहुंचाता रहता हूं और मैं कहता आज मीडिया के माध्यम से बता रहा हूं कि मैंने आज तक कोई सरकार की ग्रांट नहीं ली, न जाके किसी की दान की पर्ची काटी है, न मैं जाके किसी का बच्चों से लिया, लेकिन चलाने वाला प्रभु है। लेकिन कैसे चल रहा है मेरी समझ से बाहर है। फिर कैसे चल रहा है ये? प्रभु कोई तीसरी शक्ति विराजमान है। आज मैंने संकल्प ले लिया, आपने पर्ची नहीं काटी है? पर्ची मैं जाके नहीं काटा हूँ। जो डोनेशन देगा तो मेरा एक ही सुझाव रहता है, विजिट करो पहले, फिर आपका दान स्वीकार करूँगा। लेकिन मैं पर्ची नहीं, ऐसे जाके कोई नया आदमी मुझे लाख रुपए देना चाहिए तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ जी आप पहले विजिट करो, देखो करो मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या। क्योंकि जरूरी है आज हिंदुस्तान में ऐसी संस्थाओं के आड़ पे 99% बिजनेस है, कड़वी सच्चाई है। अच्छा, भिवानी में भी है जी? देखो नाम नहीं, प्रभु सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म करो तो बढ़िया करो। जिंदगी थोड़ी है, 1 मिनट में फूंक निकल जाएगी। मेरा उद्देश्य है कि 3 दिन लोग याद करेंगे, बाद में कोई याद नहीं करेंगे, लेकिन कर्म किया हुआ याद दुनिया याद करेगी कि अच्छा कर रहा है तो बुरा किया। बस यही मेरा मोटो है विशेष तौर पर। और मैं एक कहता हूँ कि सीधा एबिलिटी नो डिसेबिलिटी, मेरा एक मोटो है हमेशा से ही। कई बच्चों की दिव्यांगता को आप इनकी एबिलिटी को देखो, इनकी डिसेबिलिटी को नहीं। लेकिन लोग कहते हैं बेचारापन की भावना, हीन भावना है, ये बेचारे हैं। मैं कहता हूँ यार बेचारे क्यों हैं? इनके माँ बाप है और इनके परिवार है, समाज है, ऐसे व्यक्ति काम करें इनके लिए। बेचारा क्यों? हमसे ज़्यादा ऊर्जा इन बच्चों के लिए, तो ऊर्जा को प्रसारण करना अपना एक विशेष उद्देश्य है। अच्छा सर, आप बता रहे हो भाई धंधा भी कर रहे हैं, तो किस प्रकार से, जैसे मैं भी कहीं जाता हूँ तो पता लगे, किस प्रकार से? देखो आज मुझे कहते हैं कि सरकार से ग्रांट लो, मैं कहता हूँ ग्रांट दिलवा दो, ग्रांट दिलवा दो। ग्रांट अप्लाई करने भी मैं अप्लाई कर देता हूँ, लेकिन वहाँ चुनौतियाँ हैं। चुनौतियों को मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। जो गतिविधि है चलने दो, लेकिन एक दिन रूपरेखा आएगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय वेग मांगता है, समय सुधार मांगता है, और कलयुग है तो सतयुग है, सतयुग आया तो कलयुग आया। समय का परिवर्तन आएगा तो रूपरेखा सिद्धि हो जाएगी और समय बताएगा। सर जो पर्ची वगैरह होती है इसमें भी धांधली होती है क्या? देखो अलग अलग दृष्टि से आप देखते भी हो, घरों में आते हैं, गाँव में भी आते हो, देखो गौशाला के नाम पर और नाम पर। मैं कहता हूँ कि यार दान जाके दो, किसी को दान देख कर ना दो। घर पे आए हुए व्यक्ति को दो तो जाके दो, जगह को देख के दो आप, नहीं कि या मैं कोई पर्ची छोड़ दी चले गया, उसको क्या पता मैं चला रहा हूँ नहीं चला रहा हूँ। ये एक विषय है, बहुत बड़ा विषय है। लेकिन सभी से निवेदन करता हूँ ऐसी संस्था में विजिट करो, और मैं भी बार बार कहता हूँ लोगों को कि विजिट करो। मैं झूठ तो नहीं झूठ बोल रहा कभी, मैं संस्था नहीं चला रहा हूँ कभी, मैं दिव्यांग बच्चों के साथ भला नहीं कर रहा हूँ कभी, लेकिन देखने के बाद में पता चलेगा कि आस्था स्पेशल स्कूल कैसे चल रहा है, संस्थापक कैसे चला रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, धारा में बच्चे आ नहीं रहे हैं। तो प्रत्यक्ष मैं दिखाना चाहता हूँ, समाज के सामने आईना दिखाना चाहता हूँ कि देख लीजिए, आप पहले देखिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और 15 दिसंबर को मैडम ने बताया, 15 दिसंबर को प्रांत लेवल का हरियाणा में पहली बार दिव्यांग विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वो एक जुनून में शुरू कर दिया, क्योंकि हमने श्रीमान राजकुमार जी मक्कड़ कमिश्नर के माध्यम से मिलकर के फोल्डिंग कैन बांटी थी। आज 3 दिन रह गए। हाँ 3 दिन रहे। और उस टाइम हमने आवेदन मांगे फोल्डिंग कैन के लिए, तो ब्लाइंड बच्चे कहने लगे जी कैन क्या दो, शादी करवा दो। कई बार फोन आते थे तो वो एक दिमाग में ले राइट कह रहे हैं, शादी करानी जरूरी है। फिर हमने शादी का अभी हमने दिव्यांग विवाह परिचय सम्मेलन का मतलब होता है कि मीडिएटर जो बता दिए एक दूसरे को मिलाना,
लेकिन शादी का बाद में ऑप्शन होगा, जब एक लड़का लड़की है वो चाहेगा कि ऐसा लड़की चाहता हूँ, ऐसा लड़का चाहता हूँ। क्योंकि आज दबे बच्चे जैसे ये बच्चे हैं, इनको पता नहीं है दिव्यांग लड़कियां कहाँ कहाँ हैं, माँ बाप को पता नहीं है। लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म देना काम करें कि दिव्यांग लड़कियां ऐसी ऐसी पढ़ी लिखी भी है, आप करना चाहो तो इसके साथ कर ये लीजिए। भिवानी का है या नहीं, कौन से? ऑल हरियाणा प्रांत लेवल के हमने आवेदन छोड़ा है। सोशल मीडिया के माध्यम से पूना, महाराष्ट्र, यूपी, बनारस, इधर से भी, आगरा से भी हमारे पास फार्म आए। लेकिन एक 240 फार्म आए थे। लेकिन हमने सबको फ़ोन से ये कहा आउट ऑफ स्टेट वालों को, जी आप नहीं आए, हम उसी स्टेट में लगाएंगे। लेकिन अब हम एक बार ट्रायल के तौर पर हरियाणा लेवल का कर रहे हैं। उसमें से 100 से लगभग फार्म आए हुए हैं। तो 15 तारीख को यहाँ एक भव्य आयोजन होगा और समाज को निवेदन करता हूँ आप विजिट करें। चलिए, धन्यवाद जी, धन्यवाद मैम, धन्यवाद सुंदर भाई, धन्यवाद। थैंक यू बोल रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। तो भाई आपने देखा ये इंटरव्यू, भाई कितने प्यार तय जो मैडम जी बता रहे थे। और 15 तारीख ना भाई फिर आवांगे, तो करो वीडियो ने से। राम राम सारे भाइयों ने, जय हिंद, जय भारत।